बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CS 201 असाइनमेंट नंबर 2। इसके टोटल 20 मार्क्स हैं और 8 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है। इंस्ट्रक्शन में हमें दिया हुआ है कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो आफ्टर ड्यू डेट सबमिट नहीं करवानी, उससे पहले ही सबमिट करवानी है। इसके बाद आपकी असाइनमेंट जो है वो अगर ओपन नहीं होती तो फिर भी आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा असाइनमेंट जो है अगर कॉपी है यानी कि किसी के साथ मैच होती है तो फिर भी आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इसमें जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं वो DVC++ है। और इसके अलावा आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, आप इस काबिल हो जाएंगे हाउ टू फिल अ 2 डायमेंशनल अरे, कि 2 डायमेंशनल अरे को किस तरह फिल करते हैं। How to write user defined function and pass an array to them as parameter। आप डिफाइन फंक्शन सीख सकते हैं। हाउ टू यूज़ इफ़ स्टेटमेंट एंड वाइल लूप। इफ़ स्टेटमेंट और वाइल लूप जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं इसके बारे में आप सीख सकते हैं। हाउ टू डिस्प्ले अरे एलिमेंट, आप अरे एलिमेंट्स को जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद असाइनमेंट्स सबमिशन जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपनी असाइनमेंट जो है वो आपने .cpp फॉर्म में जो है वो सबमिट करवानी है। अगर इसके अलावा किसी और फॉर्म में आप सबमिट करवाते हैं तो वो आपकी काबिल कबूल नहीं होगी, ज़ीरो मार्क्स होंगे। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट जो है वो LMS के ज़रिए आपने अपलोड करनी है, ईमेल के ज़रिए आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको स्टेटमेंट में असाइनमेंट में किसी किस्म का क्वेश्चन रॉन्ग नज़र आ रहा है तो आप इस मेल पे जाकर हमें बताएं, लेकिन ड्यू डेट से पहले पहले। इसके बाद लेक्चर जो हैं इसमें इंक्लूड होंगे वो 7 to 15 हैं। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, उसमें फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करने हैं और क्रिएट मेन्यू जो है वो डिफ़ाइन करने हैं C++ में। ठीक है। तो जब हम प्रेस 1 करें तो उसमें हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज। तो हमें मैट्रिक्स शो होना चाहिए और ट्रांसपोज शो होना चाहिए। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। ट्रांसपोज वो होता है जिसमें हम चेंजिंग करते हैं, यानी कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। इसके बाद जब आप प्रेस 2 करें तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, एडजॉइंट आ जाना चाहिए और डिटर्मिनेंट आ जाना चाहिए। तो टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स वी चेंज द प्लेस ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्री में जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल उनकी जगह चेंज कर दी जाती है। एंड द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और उनके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। To find the determinant of a matrix, we subtract the product of a non-diagonal elements from the product of a diagonal elements। ठीक है। इसके बाद प्रेस एनी की टू एग्जिस्ट। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें ये रो होती हैं, यानी ये जो लिखा हुआ है 8 - 4 ये रो है, एंड -6 2 जो है ये भी रो है, और 8 - 6 जो है ये कॉलम है, और -4 2 जो है ये हमारे पास ये भी कॉलम है। ठीक है। तो इसमें जब हम ये 8 - 4 जो है ये एक रो है, इसका जब हम कॉलम बनाएंगे और ये दूसरी रो जो है -6 2 इसका भी कॉलम बनाएंगे तो ये हमारा ट्रांसपोज होगा। जब हम एडजॉइंट की बात करते हैं तो इन दोनों का हम साइन चेंज कर देते हैं और इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि 8 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 8, और इन दोनों का साइन चेंज, दोनों का माइनस है तो दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 2s आर 16। ठीक है। उसमें से इनका प्रोडक्ट माइनस कर लेते हैं तो ये -24 आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है राइट द फंक्शन डिस्प्ले मैट्रिक्स फाइंड ट्रांसपोज, ये आपको जो है वो कुछ फंक्शन दिए गए हैं, इनको आपने यूज़ करना है। टू डिस्प्ले मैट्रिक्स, इसके लिए आपने शो मैट्रिक्स, और टू शो ट्रांसपोज, इसके लिए आपने शो ट्रांसपोज। टू शो एडजाइंट, एडजाइंट की कमांड
टू फाइंड डिटर्मिनेंट, इसमें कैलकुलेट डिटर्मिनेंट की कमांड आपने यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप प्रेस 1 करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स शो होना चाहिए, ये वाला जो दिया हुआ है। इसके बाद उसका ट्रांसपोज शो होना चाहिए। अगर आप प्रेस 2 करते हैं तो उसमें आपका एडजॉइंट शो होना चाहिए और साथ में डिटर्मिनेंट शो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रेस 3 करते हैं तो आप सिस्टम से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ। कोड में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके लिए एक लाया हूँ स्कीम कि आप अपनी असाइनमेंट, अपनी क्विज़, अपनी जीडीबी जितनी भी हैं वो अगर हमें देते हैं तो हम बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरे सेमेस्टर का ये काम करके दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑफ़र उनके लिए जो जॉब करते हैं, जो खुद कर सकते हैं उनके लिए नहीं है, वो खुद कर लें, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपको ये असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए तो इंशाल्लाह बहुत चेनिंग करके सबमिट करेंगे, ठीक है। और ये भी बहुत कम प्राइस पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने C++ को ओपन कर लेना है। उसमें आपने हैश टैग लगाकर इंक्लूड आइसोस्ट्रीम लिखना है, इंक्लूड कॉन्यो लिखना है, ठीक है, .h। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद फर्स्ट जो आपने शो मैट्रिक्स करना है उसको देखें। हमने इंट शो मैट्रिक्स किया। इसके अलावा यहाँ पे रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो हमने 2x2 का कॉलम मैट्रिक्स लिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ठीक है। फर्स्ट रो को हमने आई से शो किया और सेकंड रो को हमने कॉलम से जे से शो किया, ठीक है। और आई हमारे पास रो है और जे हमारे पास कॉलम है, तो ये हमारे पास कोड आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास शो ट्रांसपोज के लिए भी सेम हमने यही काम करना है। रो कॉलम दिए हुए हैं, इनको लिखना है, फिर मैट्रिक्स को लिखना है जिसका हमने ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने उसकी वैल्यू को लिखना है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये कोड जो है ये चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या शो करवाना था, ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ये शो करवाना था और इसको हमने एंडलेस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ तक हमारा ये कोड ख़त्म हो गया। फिर आगे हमने क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट 2x2 का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पे हम मैट्रिक्स डालेंगे जिसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को पुट किया और नीचे हमने शो क्या करवाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमने शो एडजॉइंट करना है, तो शो एडजॉइंट के लिए हमने कैलकुलेट को फैक्टर हमने करने हैं। पहले तो हमने इनको नाम दिया A2, ठीक है, AD2 एंड C2, इनको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इनका जो है वो डायगोनल एंट्रीज चेंज की और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज किया, ठीक है। तो ये चेंज करने के बाद यहाँ पे मेरा कोड ख़त्म हो गया। अब ये है कि मेन क्या होना चाहिए, यानी कि मुझे क्या चाहिए कि मैं चॉइस क्या ले सकता हूँ। यहाँ पे हम चॉइस लेंगे जी कोई भी, कि जब हम प्रेस 1 करें तो क्या आना चाहिए, प्रेस 2 करें तो क्या आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सी आउट कमांड में आपकी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास इफ़ एल्स की जो कमांड है वो यूज़ करेंगे कि अगर हम प्रेस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, शो मैट्रिक्स, और साथ में क्या होना चाहिए, शो ट्रांसपोज, ठीक है। अगर हम कोई और यूज़ करते हैं, यानी कि इसके अलावा 2 यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें क्या शो होना चाहिए, शो एडजॉइंट, ठीक है, और कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके बाद हमें सिस्टम को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, यानी कि पॉज। अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। इस कोड में चेंजिंग की जा सकती है। अगर ये कोड, ये फ़ाइल आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें, आपको बहुत ही कम प्राइस पे फ़ाइल मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ से आपने पहले इसको जो है रन करना है। वो पूछेगा कि अगर आपने सेव नहीं की हुई, मैंने तो सेव की हुई है तो इसलिए, ठीक है। अगर सेव नहीं की हुई तो वो पूछेगा। तो यहाँ पे हम प्रेस 1 करते हैं। प्रेस 1 करें तो ये देखें,
ये हमारे पास आ गया जी मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में क्या है 8 माइनस 4, सेकेंड रो में -6 2। तो हमारा आउटपुट भी क्या था ज़रा देखते हैं। ये देखें 8 -4 -6 एंड 2। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा क्या था हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास ट्रांसपोज लें तो ये -4 जो है -6 की जगह पे आ जाएगा और -6 जो है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो आउटपुट था वो डन हो गया। अब हमने सेकंड आउटपुट की तरफ जाना है, तो दोबारा हम इसको रन करते हैं। रन किया, प्रेस 2 किया और साथ में एंटर किया, तो ये देखें एडजाइंट मेरे पास आ गया है 2468। ठीक है। तो एडजाइंट वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये देखें ये 24 और 68। इसके अलावा हमारा क्या आया है जी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारा आया है -8, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है -8 ही दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से इसको क्या करना है रन करना है। यहाँ से रन करें और इसको प्रेस 3 करें। तो प्रेस 3 करेंगे तो वो कहेगा जी एग्ज़िट हो जाएं। ठीक है। तो ये आप एग्ज़िट हो जाएंगे विद इन 5.86 सेकेंड। ठीक है। तो ये जो है ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपको ये फ़ाइल जो है बहुत कम रेट पे मिलेगी, और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और हम आपको सबमिट भी करके देंगे। ठीक है। तो अगर आपने पहले सेव नहीं की हुई तो सिर्फ आपने क्या करना है, जब इसको आपने सेव करना है, ये देखें ये लिखा हुआ है CS201, आगे डॉट और आगे आपने CPP डाल देनी है, तो आपकी फ़ाइल तैयार हो जानी है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है आपको ये असाइनमेंट 100% करेक्ट मिलेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।